हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पहले वीडियो रिएक्ट करने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो बहुत दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि इतने दिन के बाद फिर से मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ। बट कुछ मसले थे, जैसे घर का, फिर रमज़ान, तो बिल्कुल वक्त नहीं निकल पा रहा था। और मेरे अब्बू की भी कुछ दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज चल रही है। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं दिल से चाहूँगी कि प्लीज़ उनके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। हम मोहम्मद सबके लिए की सीरीज़ का पार्ट 10 आज रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। अगर रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका 10वां हिस्सा यानी पार्ट 10 है। थोड़ा हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने 9वें हिस्से में क्या सुना। हमने 9वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, बल्कि तन्हाई में ज़्यादा वक्त गुजारा करते थे और कायनात के बनाने वाले पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र फरमाया करते थे। और हमने ये भी सुना कि मक्का के करीब छोटे बड़े मेले लगा करते थे और उसमें सबसे बड़ा मेला जिसका नाम ओकास था, उसमें सब कबीलों के लोग यानी दूसरे मुल्कों के भी और आसपास के कबीलों के लोग भी आते थे और अपना धंधा कारोबार अपना व्यवहार किया करते थे। और उसी मेले में लोग जत्थे और ग्रुप्स बनाकर बैठा करते थे और अपने ख़ानदान वालों का, अपने बाप दादाओं के तारीफ़ों पर अशआर और पोइट्रीज कहा करते थे। और इन्हीं बड़ाइयों के चक्कर में झगड़े और लड़ाइयाँ भी हो जाया करती थी और यहाँ तक के कभी कभी जंगें भी हो जाया करती थी। एक मर्तबा इसी तरह उकास के मेले में ही एक झगड़ा हो गया जिसमें एक आदमी मारा गया और वहाँ से जंग शुरू हुई और जंग इतनी बढ़ गई कि जोश जोश में आकर उन्होंने कुरैश पर भी हमला कर दिया, जो खुद मक्का के रहवासी थे, जिस बात को लेकर कुरैश को बहुत गुस्सा आया और उनको भी जंग करनी पड़ी, जंग लड़नी पड़ी। उसके बाद मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। फिर मक्का वालों ने और आसपास के कबीलों वालों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, एक अहद नामा बनाया जिसका नाम हल्फुल फुजूल रखा गया, जिसमें यह तय किया गया कि अब बस बहुत जुल्म हो गया। बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पर झगड़े फसाद करते हैं, जंगे करते हैं और हमारे ऊपर भी हमला कर देते हैं और हम पर ही जुल्म करते हैं। अब जुल्म नहीं सहा जाएगा, बल्कि मजलूम की मदद की जाएगी और जालिम को सज़ा दी जाएगी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के ही घर में रह रहे थे, लेकिन अपना खर्च चचा अबू तालिब पर नहीं डालते थे, बल्कि आपने एक कुरैशी ताजिर, एक बिजनेसमैन साइब बिन साइब के साथ पार्टनरशिप कर रखी थी। चूँकि चचा अबू तालिब बहुत ही गरीब और मुफलिस आदमी थे, उनकी औलाद भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से तंगी में गुजारा होता था। एक दिन चचा अबू तालिब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि भतीजे, तुम तो जानते हो कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ना तो माल है, ना कोई प्रॉपर्टी है और ना ही कोई तिजारत है, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि एक तिजारती काफिला, एक बिजनेस टूर मुल्क शाम जा रहा है और खदीजा जो मक्का की बहुत बड़ी एक ताजिरा, एक बिजनेस वूमन है, वो लोगों को अपना माल देकर मुल्क शाम भेज रही है ताकि लोग वहाँ पर माल बेचें और उससे नफ़ा कमाएं। अगर तुम जाना चाहोगे तो वो तो तुमको सबसे पहले भेजेंगी, क्योंकि तुम्हारी नेकी, शराफत और अमानतदारी के चर्चे उसने भी सुन रखे हैं। हालांकि भतीजे, मेरा
दिल नहीं चाहता कि मैं तुमको मुल्क शाम भेजूं, क्योंकि मुझे यहूदियों से तुम्हारे लिए डर लगता है। मगर भतीजे, अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मैं तुम्हें मुल्क शाम भेजूं, ताकि तुम कुछ कमा कर ला सको और हमारी तंगी कुछ दूर हो सके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा की इस ख्वाहिश पर राजी हो गए थे, मगर ये कहा कि अगर वो मुझे बुलाए तो मैं ज़रूर जाऊंगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बहुत बड़ी और मशहूर मालदार मगर शरीफ खातून थी। वो बेवा थी, उन्होंने 2 शादियां की थी, मगर दोनों शौहरों का इंतकाल हो गया था और उनकी तमाम दौलत हज़रत खदीजा को मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने शादी नहीं की और कारोबार में लग गई थी। ये मक्का के बहुत ऊंचे ख़ानदान से थी, लेकिन इस कदर पाकबाज और नेक खातून थी कि लोगों ने उन्हें ताहिरा यानी पाकबाज का लक़ब दे रखा था और इसी नाम से यानी ताहिरा नाम से ही पुकारा करते थे। हज़रत खदीजा मालदारी और नेकी के साथ खूबसूरत और ज़हीन भी थी, जिसे आजकल लोग कहते हैं ना, ब्यूटी विद ब्रेन जिसे कहा जाता है। उन सारी खूबियों की वो मालिक थी। इन सारी खूबियों की वजह से ही मक्का के तमाम बड़े बड़े लोग और सरदार ये चाहते थे कि हज़रत खदीजा के साथ उनका निकाह हो जाए, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साफ इनकार कर देती थी, क्योंकि उन्होंने अभी शादी न करने का पक्का इरादा कर लिया था और वो अब सिर्फ अपने कारोबार में और अपने बिजनेस में ही ध्यान लगाती थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लोगों को अपना माल देती थी और लोग वो माल ले जाकर मुल्क शाम में बेचते थे, तिजारत करते थे, और जो कुछ नफ़ा होता था उसमें से कुछ नफ़ा जो पहले से फिक्स होता था, मुकर्रर होता था, तय होता था, वो लोगों को दे देती थी। इस साल भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लोगों को अपना माल देकर मुल्क शाम भेज रही थी। जब ये बात अबू तालिब, चचा अबू तालिब को पता चली तो उन्होंने हुजूर से आकर कहा। हुजूर इस बात पर तैयार भी हो गए, लेकिन फरमाया था कि अगर खदीजा मुझे बुलाए तो मैं ज़रूर मिल लूँगा। ये बात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किसी तरह पता चली। किसी ने जाकर बता दिया कि अबू तालिब अपने भतीजे अमीन को मुल्क शाम भेजना चाहते हैं। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तो खुशी का ठिकाना न रहा, इसलिए कि मक्का का बच्चा बच्चा हुजूर की नेकी के गुण गाता था। उस वक्त हुजूर की उम्र 25 साल हो गई थी। ये वो वक्त था जब मक्का का कोई शख्स आपका नाम नहीं लेता था, बल्कि आपकी सच्चाई, आपकी अमानतदारी की वजह से आपका नाम अमीन ही पड़ गया था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने फ़ौरन आपको बुलाया और कहा कि मैं आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेकी की शोहरत मैंने बहुत सुनी है, इसलिए मैं आपको अपना तिजारती माल देकर मुल्क शाम भेजना चाहती हूँ, और जितना नफ़ा मैं दूसरों को देती हूँ उससे दुगना आपको दूंगी, यानी डबल आपको दूंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये ऑफ़र को कबूल फरमा लिया और जाकर चचा अबू तालिब को ये बात बताई। तो चचा अबू तालिब बहुत खुश हो गए और फरमाया कि खुदा ने तुम्हारे लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया है। जब काफ़िला जाने का वक्त आया तो हज़रत खदीजा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने ग़ुलाम मैसरा को आपके साथ कर दिया और मैसरा से कहा और ताकीद की कि तुम मोहम्मद अमीन के साथ जा रहे हो, लेकिन याद रखो उनकी किसी बात की मुखालिफत मत करना, खिलाफ वर्जी मत करना, उनकी हर बात मानना और उनकी राय, उनके मशवरे पर ही चलना। मैसरा ने कहा कि ठीक है। उधर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे तो आपके सब चचा आपको रुखसत करने के लिए कुछ दूर तक आए और सब काफिले वालों को बुला बुला कर ताकीद की कि सब वो हुजूर का यानी मोहम्मद का ख्याल रखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हिफाजत करें। उसके बाद ये मुबारक काफिला रवाना हुआ और पहले की ही तरह एक बादल आ गया जो आप पर साया किए हुए था, ताकि आपको धूप की सख्ती न लगे और आप धूप की सख्ती से महफूज रहे, सेफ रहे।
ये मुबारक काफिला मक्का से रवाना हुआ, कई जगह ठहरता चलता आखिर एक दिन मुल्क के शाम के सरहदी शहर बुसरा पहुंच गया। जहां पर इस काफिले ने पड़ाव डाला था, उसके कुछ थोड़ी ही दूर पर एक सूखा दरख्त था जिस पर एक भी पत्ता नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने की गर्ज से और टेक लगाने की गर्ज से उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए तो वो दरख्त अचानक हरा और सरसब्ज शादाब हो गया, उसको पत्ते लग गए और उसने हुजूर पर साया कर दिया। सुभान अल्लाह। और जिस जगह ये काफिला ठहरा था वहां पर करीब ही एक गिरजा घर था। अब वहां पर नस्तूर नाम का एक बूढ़ा राहिब रहता था। वो अब काफी बूढ़ा हो गया था। जब नस्तूर को यह मालूम हुआ कि एक काफिला यहां पर आकर ठहरा हुआ है तो वो नस्तूर नाम का राहिब गिरजा से बाहर आया और आकर सीधा मैसरा से आकर उसने मुलाकात की। मैसरा चूंकि कई बार यहां पर आ चुका था तो मैसरा और नस्तूर की जान पहचान पहले से ही थी। जब नस्तूर मैसरा के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दरख्त के नीचे आराम करते हुए देखा तो मैसरा से पूछा कि वो नौजवान कौन है। मैसरा ने कहा कि ये एक कुरैशी नौजवान है। नस्तूर ने कहा कि हमने किताबों में पढ़ा है कि इस सूखे दरख्त के नीचे सिर्फ आखिरी नबी ही बैठने वाले हैं और आखिरी नबी ही आकर वहां पर टेक लगाकर बैठेंगे और वो दरख्त हरा भरा हो जाएगा, उसकी डालियां हरी भरी हो जाएगी। फिर नस्तूरा राहिब ने मैसरा को कुछ निशानियां बताई और पूछा क्या ये सब निशानियां उस नौजवान में है या नहीं, क्या ये सब निशानियां उसमें पाई जाती है या नहीं। मैसरा ने कहा कि हाँ, आपने जितनी सारी निशानियां बताई है सब उस नौजवान में पाई जाती है, मैंने खुद देखी है। नस्तूरा राहिब को यह सुनकर पक्का यकीन हो गया। वो कहने लगा कि हाँ, ये वही आखिरी नबी है, वही नबी आखिरुज़्ज़मा है। काश मैं उनके ज़हूर का ज़माना देख सकूं, यानी वो जब नबी बनने वाले हो मैं काश उनका वो ज़माना देख सकूं। उसके बाद नस्तूरा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहर नबूवत देखी और गवाही दी कि ये वही नबी है जिसका जिक्र हमने तौरात में पढ़ा है। मैसरा इन सब बातों को देखकर हैरान हो रहे थे और उधर जिस तरह बुसरा के बाजार में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार लेन देन किया और ताजिरों के साथ मामलात और व्यवहार किए जैसा कोई बहुत बड़ा तजुर्बेकार ताजिर और बिजनेसमैन किया करता है, जहां पर लोग धोखा देकर, झूठ बोलकर, कम तोलकर पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं, दौलत कमाने के चक्कर में होते हैं, वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी से झुकता तोलकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जब हुजूर को किसी से कुछ खरीदना होता तो सामने वाले पर छोड़ देते, जब देना होता तो झुकता तोल कर देते, माल में अगर कोई ऐब होता तो बता कर देते और ये भी कहते कि अगर आपको पसंद ना आया तो हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, हम वापस भी ले लेंगे। तो सारा बाजार हैरान था और इस कदर नफा हुआ, इस कदर मुनाफा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसी वजह से मैसरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि मोहम्मद, हम खदीजा के लिए 40 साल से तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मगर इस बार जो हमको नफा हुआ, जितना मुनाफा हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, उतना कभी भी नहीं हुआ। वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ और आपके जरिए हुआ। मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, खुश अखलाकी देखकर और उधर नस्तूरा की उस राहिब की बातों को याद करते हुए, इन सारी बातों की वजह से मैसरा के दिल में हुजूर की बेपनाह मोहब्बत, इज्जत, प्यार पैदा हो गया। यहाँ तक कि इन सब बातों की वजह से मैसरा को ऐसा लगने लगा कि वो खदीजा का नहीं, यानी हजरत खदीजा का नहीं, बल्कि हुजूर का गुलाम हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तिजारती सफ़र और इस बिजनेस टूर से खूब मुनाफा हुआ, खूब फ़ायदा हुआ, जिससे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तिजारत और बिजनेस को खूब तरक्की हुई।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا مال کیا، سارا مال اچھے نفع پر بیچ دیا اور بہت سارا نیا مال خرید بھی لیا۔ اب واپسی کا وقت آیا، آپ زبردست منافع کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آخر چلتے چلتے یہ قافلہ مرزہران یا زہران تک پہنچ گیا۔ یہ مکہ اور اصفہان کے بیچ ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں پہنچ کر میسرہ نے حضور سے کہا کہ میں یہاں کچھ کام کے لیے رک رہا ہوں، آپ آگے جا کر مکہ پہنچ جائے اور خدیجہ کو اس زبردست منافع کی خوشخبری سنائے جو آپ کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کو وہیں پر چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ دوپہر کے وقت آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ جس وقت آپ مکہ میں داخل ہوئے اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے ایک کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی تھیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار تیزی سے اونٹ کے اوپر دوڑتے ہوئے چلا آ رہا ہے اور ایک فرشتہ اس سواری کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ حضرت خدیجہ نے تعجب سے یہ منظر دیکھا اور دوسری عورتوں کو بھی دکھایا اور سب نے مل کر اس سوار کی شان کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے مکان پر پہنچ گئے، اپنے سفر کا حال بتایا اور جو نفع حاصل ہوا تھا وہ بتایا، پوری کارگزاری سنائی۔ اس بار نفع پروفٹ دگنا تھا، ڈبل تھا جو حضرت خدیجہ کو حاصل ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، ان کے دل میں حضور کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ ادھر جب میسرہ مکہ پہنچے تو انہوں نے حضرت خدیجہ کو اپنے سفر کی پوری رودات سنائی کہ ہم نے کس طرح سفر میں عجیب عجیب باتیں دیکھی، اندھیری راتوں میں روشنی ہو گئی، محمد کی برکت سے سوکھے پیڑ ہرے بھرے ہو گئے جیسے کسی نے آب حیات چھڑک دیا ہو، اور ایک بادل نے ہمیشہ محمد کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نستورہ نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا کہا، اور کس طرح آپ نے ایک تجربے کار بزنس مین کی طرح بزنس کیا، تجارت کی، اور اس چھوٹے سے سفر میں آپ نے ملک شام کے بازار میں اپنے شان کے جھنڈے گاڑ دیے، اپنے ایمانداری کے جھنڈے گاڑ دیے، اور ملک شام کے لوگوں کے لیے اور بازار کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا، ایک مثال سیٹ کر دی۔ یہ ساری باتیں سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ حضور کے لیے ان کے دل میں احترام، عزت، محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی، مالدار ضرور تھی، مگر دل کی دنیا ویران ویران سی تھی۔ افسردہ، غمگین تمنائیں، مرجھائے ہوئے احساسات۔ اچانک دل سے آواز آئی کہ اے خدیجہ، کیوں نہ محمد کو اس ویران اور سوکھے دل میں مہمان بنا لیا جائے تاکہ یہاں کی دنیا بھی ہری بھری ہو جائے، سرسبز اور شاداب ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے۔ آگے کیا ہوا، کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا اور کس طرح نکاح ہوا اور کیا کیا عجیب باتیں ہوئی اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوئی، یہ ہم 11ویں حصے میں سنیں گے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم ہوئی ویڈیو، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ایکسپلینیشن ہے ان کا، مطلب اتنا کچھ تو نہیں پتہ رہتا نا جتنا ڈیٹیل میں، جیسے ایکچولی یہ بات دل میں بہت بار آتی تھی کہ کیسے نبی پاک یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ہوں گے، بٹ ایسے لگتا تھا جیسے پرانے ٹائم میں بڑے مل کے شادی کا کرواتے ہیں تو ایسے فیل ہوتا تھا، کبھی اتنا ڈیٹیل نہیں پتہ تھا۔ تو جس طریقے سے اس والے ایپیسوڈ میں ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلا، پھر نبی پاک کا تجارت کرنے کا طریقہ اتنا زیادہ بہترین تھا، لوگ اتنے امپریس ہوئے ان سے، اور صحیح بات ہے، وہ آخری نبی ایسے ہی تھوڑی نہ ہے، ان کا مطلب وہ پیڑ کے پاس بیٹھنا، اس ویڈیو میں ایک ایسے بات بتا رہے تھے نا کہ سیریسلی سے ہم رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، اتنا زیادہ اچھا لگ رہا تھا نا
तारीफ मतलब पता है ना, बोल नहीं सकते, इतना 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 बेहतरीन था। और सब एक एक जो उनके साथ में किस्से हुए, और कितनी ये बात है ना कि उस वक्त के लोग, वो लोग देख पाते थे उन्हें, माशाल्लाह उनके साथ रहे हैं, एक एक टाइम मोमेंट सब कुछ स्पेंड किया है। हाँ, सब किसी के सामने से बोलो तो वो भी बोलते हैं कि हम भी बहुत लकी है। एक्चुअली हम बहुत लकी है, क्योंकि हम तो उनकी उम्मत है जिनके लिए वो कितना कुछ बोलते ना झेल कर, कितना कुछ हमारे लिए अच्छा कुछ करके छोड़ के गए हैं यहाँ से। तो हमें भी उस पर पूरी तरीके से अमल करना चाहिए। बहुत से लोग हैं, इवन मैं खुद भी, बहुत सी चीज़ें नहीं अमल हो पाती है, बट कोशिश करना चाहिए कि हम करें। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और प्लीज़ मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ, बट कल इसका अगला पार्ट भी आ जाएगा इंशाल्लाह। एक दिन पे एक पार्ट तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, इतना वक्त तो मैं निकालूँगी। बट मैं दिल से आप सबसे चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा पगले दुआ करें। और जितने भी लोग हैं, पूरी उम्मत है, रमज़ान के बहुत बड़े बड़े रोज़े अब चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप सब पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, हमारे नबी के लिए, हमारे जितने लोग हैं सब के लिए दुआ करें। तो अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना वीडियो को, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।